जब मंत्र दीक्षा दी जाती है तो क्या आपको गुरु के सामने फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत है या फिर जो आज के समय में एक नई प्रैक्टिस शुरू हो गई है, ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ये ऑनलाइन मंत्र दीक्षा, ये उतनी ही असरदार है जितनी जब आप गुरु के सामने बैठ करके उनके चरणों में बैठ करके आप मंत्र को ग्रहण करते हैं, उसका जो असर पड़ता है क्या ये भी उतनी ही असरदार है? आज इन सभी बातों को हम जानेंगे और क्या मंत्र दीक्षा से आपको प्राप्त हो सकता है अध्यात्म में, इस रहस्य को भी आज हम जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ माधवी और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री विद्या साधक प्रतीक गुरु जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। धन्यवाद श्री मात्रे नमः। गुरु जी, जब इंसान साधना करता है, गुरु के द्वारा मंत्र का इनिशिएशन दिया जाता है। आजकल मैं ये देखती हूँ कि ये ऑनलाइन होने लगा है, ऑनलाइन गुरु दीक्षा दी जा रही है, ऑनलाइन मंत्र इनिशिएशन। क्या ये उतना इम्पैक्टफुल है, उतना असरदार है? ऑनलाइन गुरु दीक्षा इज ए टोटल ब्लंडर। मैं आपको स्ट्रेट अवे ये बोलता हूँ, ठीक है। पहली बात तो यह है कि गुरु शिष्य परंपरा का क्रक्स क्या है, उसका हार्द, उसका क्रक्स यह है कि जब तक आप अपने साधक को पूरी तरह से जान ना लो तब तक आप उसे मंत्र कैसे दे सकते हो। यह कोई बांटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप तांत्रिक टेक्स्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे माँ पार्वती ने भी भैरवी रूप में बैठ के अपने शिव को प्रार्थना की है कि आप कृपा करके मुझे इसका ज्ञान दीजिए। तो शिव ने कभी ये नहीं कहा कि चलो तुम मेरी धर्मपत्नी हो तो मैं तुम्हें ये सिखा देता हूँ, ये तुम्हें ये कर देता हूँ। दे हैड टू आस्क, दे हैड टू प्लीड टू शिवा। कोई भी तांत्रिक टेक्स्ट में पढ़ोगे तो शिव को प्रश्न किए गए हैं, बाद में धीरे धीरे पात्रता बनते 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 उसके सामने वो रहस्य उजागर किए हैं। त्रिपुरा रहस्य में भी आप देखोगे तो भगवान परशुराम जो है गुरु दत्तात्रेय के पास श्री विद्या सीख रहे हैं, त्रिपुरा रहस्य का ज्ञान ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में गुरु दत्तात्रेय ने सब उसको दे दिया। जैसे जैसे उनकी पात्रता बनती गई वैसे वैसे उनको देते गए। यहाँ पे गुरु बैठा है कहीं दूर, ठीक है। कभी इंडिया में है, कभी ऑस्ट्रेलिया में है, कभी यूएसए में है। कौन साधक उसके पास से दीक्षा लेके जा रहा है उसे इसका इन एंड आउट कुछ नहीं पता है, ठीक है। कुछ चंद पैसों के लिए वो लोग मंत्र जो है वो बेच देते हैं। एक तरफ तंत्र में ऐसा कहा है कि इसको अपने अंगों की तरह गुप्त रखना है, दूसरी तरफ आप 500 हजार में, 10,000, 15,000 में विद्या को बेच रहे हो। तो ऑनलाइन दीक्षा जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। भगवान जैसे भगवान भी जब मनुष्य देह में आते हैं तो वो संदीपनी ऋषि के आश्रम में रुकते हैं, वो वहाँ पे लकड़ियाँ बटोरते हैं, वो वहाँ पे खाना बनाते हैं, वो सब गुरु सेवा करते हैं, तब जाके उसे विद्या मिलती है, ठीक है। चलो आज के ज़माने में आश्रम व्यवस्था नहीं है, बट कम से कम आप इतना तो करिए कि अपने गुरु के सामने तो बैठिए, उसको पता तो चले कि आपकी अवस्था क्या है। अब कोई साधक श्री विद्या साधना करना चाहता है लेकिन उसका अभी वो अवस्था ही नहीं है, लेकिन उसने मुझे 11,000 दिया तो मैंने उसको मंत्र दे दिया, तो फिर ये तंत्र का और विद्याओं का उल्लंघन है। कैसे पात्रता पता चलती है कि इस इंसान की अब इतनी पात्रता हो गई है कि इसे अब ये मंत्र दे देना चाहिए? सबसे पहले इसमें संवाद, गुरु शिष्य का संवाद होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो कहता है, वो तो मांगेगा मुझे बगलामुखी साधना करनी है, हमें भी कॉल आता है ना, हमें छिन्नमस्ती का साधना करनी है, हमें ये करना है, ठीक है। करना सबको सब कुछ है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि वो कौन सी टेरिटरी में एंटर होने जा रहा है। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति श्री विद्या साधना सिर्फ क्रिया के तौर पे भी करता है तो उसको साधना करते करते 14-15 साल मिनिमम लगते हैं, ठीक है। अब वो व्यक्ति किस पर्पस से साधना में आ रहा है। जैसे हमारे पास अगर कोई आता है तो हम सीधा सीधा उससे पूछते हैं कि क्यों करनी है तुम्हें। वो कहता है कि पैसा चाहिए। तो क्या पैसा पाने के लिए सिर्फ श्री विद्या करनी चाहिए, ये प्रश्न है, ठीक है। अगर आपकी अपने पड़ोसी से निजी दुश्मनी है इसके लिए आप बगलामुखी साधना करोगे, या आपका पर्पस है, तो बगलामुखी उनके लिए नहीं बनी है। तो पर्पस शुड बी वेरी क्लियर, वाई यू वॉन्ट टू डू। फिर प्रश्नों के उत्तर में तब धीरे धीरे बात करके पता चलता है कि सही में उनका इंक्लिनेशन है भी या नहीं। तब उसे कुछ प्राथमिक क्रिया दी जाती है। हर एक गुरु परंपरा की अपनी कुछ कुछ प्राथमिक क्रिया होती है। वो क्रिया कुछ महीनों तक चलती है, चाहे वो मेडिटेशन के जरिए हो या अन्य मंत्र जाप के जरिए हो। बाद में जब उसको लगता है गुरु को कि नाउ ही इज़ रेडी टू गो विथ दैट, उसका सरेंडरनेस है, उसका कमिटमेंट है, वो भागने वाला नहीं है, तब जाके उसे बेसिक बीज मंत्र की दीक्षा दी जाती है। क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध सिर्फ एक जन्म का नहीं होता, वो प्रोलोंग चलता है, जन्म जन्मांतर तक चलता है, ठीक है।
जब तक वो शिष्य अपनी अवस्था को पाता नहीं तब तक गुरु उसे सिखाता रहता है अनेकों अनेक जन्मों में आके। तो यहाँ पे ये कोई मास दीक्षा का विषय नहीं है। हजारों लाखों लोग मिलते हैं तब जाके 2 या 3 ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो उस दीक्षा देने के लायक होते हैं। इसीलिए ये मास दीक्षा या ऑनलाइन दीक्षा का कॉन्सेप्ट जो है वो टोटल ब्लंडर है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। थैंक यू सो मच जी गुरुजी फॉर जॉइनिंग अस जी। टुडे। अगर आपका ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं गुरुजी से हम आने वाले एपिसोड्स में ले तो उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, खुद भी देखिए, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।